तो नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारी एक नई भूतिया कहानी में स्वागत है। यह कहानी है भूतिया ओयो पर आधारित। करिश्मा और संजय जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे। करिश्मा और संजय कई दिनों से एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अलग अलग शहरों में काम करने की वजह से जिसके कई दिनों की कोशिश के बाद दोनों ने दिल्ली में मिलने का प्लान बनाया। करिश्मा ने घूमने की सारी जगहों में से एक लिस्ट बना ली थी। उसने सब कुछ अपने तरीके से प्लान कर लिया था ताकि एक अनजान शहर में जाने के बाद उन दोनों को किसी भी परेशानी का सामना न करने पड़े। स्टे करने के लिए करिश्मा ने एक होटल में रूम बुक कर लिया था और 18 मार्च की रात दोनों दिल्ली से एयरपोर्ट पर निकल चुके थे। करिश्मा: हेलो संजय, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। संजय: मैं भी तुम्हें बहुत मिस किया है। दोनों एयरपोर्ट से सीधा होटल की तरफ निकल जाते हैं। करीबन 1 घंटे के बाद दोनों होटल पहुंच गए हैं। होटल बाहर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इतना खूबसूरत होटल देखकर संजय काफ़ी खुश हो गया। संजय: सच में तुम्हारी प्लानिंग और चॉइस हमेशा टॉप पर होती है। करिश्मा: हाँ, जैसे कि मैं। दोनों ने होटल में चेक इन कर लिया। अपने रूम में पहुंचते ही दोनों फ्रेश हो गए और एक दूसरे से बात करने लगे। दोनों का ही लंच डिसाइड और रिलेशनशिप था और एक साल में दोनों का मिलना हो पाता था और 1 साल बाद भी दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। इस बीच भी जो एक दूसरे के साथ हुआ, दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। बात करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे के आगोश के सामने खो जाते हैं। संजय: हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते हैं? करिश्मा: देखो संजय, कोशिश तो मेरी यही है, मैं और तुम दोनों हमेशा के लिए एक साथ हो जाएं। करिश्मा और संजय एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी रूम के बाथरूम से कोई आवाज़ आने लगती है। पहले तो उन्हें लगा कि गीजर में शायद कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन ध्यान से सुनने पर करिश्मा ने यह महसूस किया कि ये किसी की दीवार पर नाखून मारने की आवाज़ आ रही है। ऐसा समझने में आते ही करिश्मा काफ़ी डर जाती है और संजय को यह बात बताती है, जिसकी बात संजय बाथरूम की तरफ बढ़ने लगता है। संजय: वो बाथरूम में बिल्ली थी। करिश्मा: मैंने तुम्हें खामखा ही डरा दिया। चैन की सांस लेते हुए दोनों वही बेड पर लेट गए और एक दूसरे से बात करने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके बेड के नीचे कोई गहरी सांसें ले रहा है। अब ये बात दोनों ने महसूस की, जिसके बाद करिश्मा के बेड के नीचे देखा। उसे तो दिखा, उसे करिश्मा की सांसें अटक गई और वह जोर से चिल्लाई। संजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने भी जब बेड के नीचे देखा तो उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। करिश्मा अब उस कमरे में कुछ अजीब लगने लगा था। उसे वहाँ किसी तीसरे के होने का एहसास होने लगा था। संजय ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन करिश्मा अब वहाँ रुकने के लिए तैयार नहीं थी। तभी सामने रखा शीशा अपने आप हिलने लगा और इस डरावने नज़ारे को देखकर दोनों की सांसें फूलने लगी। अब बात साफ थी कि सच में इस कमरे में कोई तीसरा है, पर कौन है? अचानक ही शीशा टूटकर चकनाचूर हो जाता है, लेकिन अब जो उन दोनों ने देखा वो बेहद ही परेशान करने वाला मंजर था। उस कमरे में एक कैमरा पहले से ही लगा हुआ था, यानी अब तक जो भी उन दोनों के बीच हुआ था वह सब उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। दोनों काफ़ी घबरा चुके थे और फिर दोनों जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं और वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। इतने में पास रखे अलमारी से किसी के गुजरने की आवाज़ आने लगती है। यह सुनकर दोनों बहुत डर जाते हैं और बस
कैसे भी करके दोनों वहाँ से भागना चाहते हैं, लेकिन कमरे का दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। काफ़ी कोशिश करने के बाद ही दरवाज़ा खुल जाता है और अलमारी अपने आप ज़मीन पर गिर जाती है। करिश्मा का डर एकदम सही था कि यहाँ कोई तीसरा भी है। यही अपने सामने इतना खतरनाक आकृति देखकर दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी हवा की तेज़ी से उस आकृति ने संजय का गला पकड़ लिया। संजय ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और उसका दम घुटने लगता है। करिश्मा भी संजय को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह करिश्मा कामयाब नहीं हुई। फिर संजय ने पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? संजय के पूछते ही भूतिया आकृति ने हवा में कुछ लिखा। सच बोलो, यह पढ़कर किसी को भी समझ नहीं आया। उसके बाद उस भूतिया आकृति ने फिर से कुछ लिखा। कमरा। संजय, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मुझे छोड़ दो। संजय का दम घुटने लगा। जिस पर उसने कहा था, यह कमरा मैंने ही लगाया है। करिश्मा का ब्लैकमेल करना चाहते थे ताकि वो मेरे साथ आकर रहे। संजय के ऐसे कहते ही करिश्मा के पैरों से ज़मीन ही खिसक गई हो। संजय के यहाँ आते ही कैमरा को छिपा कर लगा दिया था ताकि वह करिश्मा को अपने साथ रखने के लिए ब्लैकमेल कर सके। इस घिनौने काम के बाद करिश्मा टूट चुकी थी। वहीं उस भूतिया आकृति ने संजय को हवा में उठाकर पटकना शुरू कर दिया था। कुछ ही देर बाद संजय ने अपने दम तोड़ दिए। मगर ये भूतिया आकृति कौन थी? बात अब साफ थी। उस भूतिया आकृति ने करिश्मा की जिंदगी को नर्क होने से बचा लिया और संजय को इसके लिए ही सजा दी थी। भूतिया आकृति, करिश्मा तुम रो मत, तुम्हें बचाने के लिए मैं आई थी। इस धोखेबाज इंसान ने मुझे भी ऐसे ही बर्बाद किया है। मैं कमज़ोर थी और मैं डर के कारण आत्महत्या कर ली थी, लेकिन आज मेरा बदला पूरा हो गया। अब ये किसी के साथ ऐसा नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की भूतिया कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।